तो आपके पति हैं या नहीं? जी नहीं है। आपकी उम्र कितनी है? 24। शादी कब हुई थी आपकी? सन 1917 में 18 साल की उम्र थी तो। 1917 में? हाँ 2017? हाँ 2017। हमें लगा शादी की है। तो आपने पसंद से की है? जी हाँ। तो वो लड़का बोल नहीं सकता? बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। तो वो आपसे प्रेम करता है ना? जी हाँ। तो आप लोग क्या करता है वो लड़का? वो लड़का दुर्ग कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक चपरासी की नौकरी करता है। सरकारी है? जी। तो आप दोनों बढ़िया खुश हैं? जी। तो फिर क्या दिक्कत है? हमारी मम्मी जो रोज आती है आपके कथा सुनने, तो आपसे निवेदन है कि उनको एक बार आप बोले कि लड़की अगर खुश है, अगर मैं अपने कास्ट में ही शादी करती, पीने वाले से करती, सही है, सही या है। लड़ाई झगड़े वाले से करती, उससे लड़ाई वड़ाई तो होती ही नहीं होगी आपकी? जी कुछ नहीं। मैं खुश उनके साथ, क्योंकि एक साल पहले वो मुझे देखने आए थे। हाँ। फिर एक साल बाद यही सब बातों के कारण फैमिली तो वालों जब ने आप कुछ उनसे कहती होंगी तो वो कैसे समझते होंगे? कौन सी ननद रह पाई आज तक अपनी भौजाई के पास कि तुम रह लोगी? तुम्हारा भाई है? जी गुरुजी। तो भौजाई के साथ सदा गुजार लोगी जीवन? ताने मारेगी तुम्हारी भौजाई, आ गई अपने पति की तो हो ना सकी तो मेरी हो। कौन सा नशा? बहुत गंदा नशा, इतना गंदा नशा है ना कि हर डॉक्टर के पास दिखा दिखा के छुड़वाने के लिए थक गए हैं। कौन सा नशा है? अब वो नशा बता नहीं सकते हैं, बहुत गंदा नशा है गुरुजी। चरस, अफीम, गांजा। अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। 2। और मुर्गी जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझ? आप कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितना हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3, 2, 5। और बड़ा लड़का जो है बिमलेश नाम है उसका, वो मतलब उसको समझा दो, तुम्हारी भागवत सुनती रहती है हमेशा, उसको समझाओ। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं। नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए तो हम बच्चे। तो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अगर रहेंगे पति से, बच्चों के साथ रहेंगे, जो मर्जी मतलब नहीं तो काम बच्चों करें। के साथ तो रहो, पर बूढ़े उसके साथ भी तो रहो बुढ़ापे में। वो डेली गालियां देता है, दारू पी के डेली गाली, डेली मतलब तो आप गाली। समझाया करो। जब गुरुजी अच्छे लोगों के साथ क्यों गलत होता है? भाई अच्छे लोगों के साथ इसलिए गलत होता है क्योंकि आम के तरफ ही लाठी और पत्थर फेंके जाते हैं, बबूल की तरफ नहीं। आम की तरफ क्या फेंके जाते हैं? पत्थर। ताकि वो आपको मीठे मीठे फल दे सके। क्या बबूल की तरफ कोई ने पत्थर फेंके? नहीं। अरे जो गुणों से भरा होगा, जो अच्छाई से भरा होगा, उसी को जमाना बुरा भी कहेगा, उसी की तरफ उंगलियां खड़ी होंगी। जब आपकी तरफ उंगलियां खड़ी होने लग जाएं, समझ लो कि आप बहुत अच्छाइयों से भर चुके हैं। मैं अपने दामाद के कहने पर 5.5 लाख का जेवर लेके गई, 3.5 लाख रुपए कैश लेके गई। अब मुझे छोड़ के चला गया धोखेबाज। जहाँ भी जाएगा तेरे पीछे पीछे आऊंगी, पाताल में भी छिप जाएगा ना, वहां भी ढूंढ निकालूंगी। धोखेबाज, तूने मेरा घर बर्बाद कर। क्या काम करता है बेटा? जॉब करता है। कितना कमाता है? ये तो पैकेज होता है ना, उसका हिसाब कितना होता है। तो बताओ, मैं चुरा थोड़ी लूंगा। कितना कमाता है? यही फिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। गुरुजी मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी। और गुरुजी हमारे पति मांस मछली खाते हैं। कहाँ है पति देव आपके? वही सामने वाले आश्रम में है। मांस खाओ, माँ कसम के नहीं मारोगी? माँ कसम खा रहे नहीं मारेंगे, पति को नहीं मारोगी? कभी नहीं। अब देखो माँ कसम खा गई, बात कराओ। ये भी आज के बाद कभी उल्टा सीधा ये भी ना बात करेंगे ना? क्यों? अब ये माँ कसम खा के बोल रही है कि आपको कभी नहीं मारेंगी। ठीक है गुरुजी। आप भी माँ कसम खा के बोलो कि आप भी इन पर शक संदेह नहीं करेंगे। आप शक नहीं करेंगे।
कौन सा नशा? बहुत गंदा नशा, इतना गंदा नशा है ना कि हर डॉक्टर के पास दिखा दिखा के छुड़वाने के लिए थक गए हैं। कौन सा नशा है? अब वो नशा बता नहीं सकते हैं, बहुत गंदा नशा है गुरुजी। चरस, अफीम, गांजा। कौन सी ननद रह पाई आज तक अपनी भौजाई के पास कि तुम रह लोगी? तुम्हारा भाई है? जी गुरुजी। तो भौजाई के साथ सदा गुजार लोगी जीवन? ताने मारेगी तुम्हारी भौजाई, आ गई अपने पति की तो हो ना सकी तो मेरी हो। अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझती हो? तो आप मांस खाती हो? हाँ जी। क्या खाना पसंद करती हो? सब कुछ। सब कुछ? सुअर उअर सब खा जाती हो? अरे नहीं, सुगर नहीं, सुगर कैसे खाऊंगी? क्यों, सुअर भी तो खाते हैं खाने वाले। मतलब सुगर अच्छा नहीं लगेगा ना? क्यों, खा के देखा कभी आप? कितने किलो खा जाती हो रोज? क्या बोले? कितने किलो खाती हो रोज? किलो नहीं खाती हूँ, 20। अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितने हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3, 2, 5। और बड़ा लड़का जो है बिमलेश नाम है उसका, वो मतलब उसको समझा दो, तुम्हारी भागवत सुनती रहती है हमेशा, उसको समझाओ। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं। नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए तो बच्चे। हम तो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अगर रहेंगे पति से, बच्चों के साथ रहेंगे, जो मर्जी मतलब नहीं तो काम बच्चों करें। के साथ तो रहो, पर बूढ़े उसके साथ भी तो रहो बुढ़ापे में। वो डेली गालियां देता आके, दारू पी के डेली गाली, डेली मतलब गाली। तो आप समझाया करो। जब मैं अपने दामाद के कहने पे 5.5 लाख का जेवर लेके गई, 3.5 लाख रुपए कैश लेके गई। अब मुझे छोड़ के चला गया धोखेबाज। जहाँ भी जाएगा तेरे पीछे पीछे आऊंगी, पाताल में भी छिप जाएगा ना, वहां भी ढूंढ निकालूंगी। धोखेबाज, तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया। तो क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुजी क्या बताऊं, मुझे कहने में भी शर्म लग रही है। क्यों जी? मैं सारी सामान मुझे घिड़ा लगती है, मैं हर सामान से घिड़ा करती हूँ, सब धोती पोंछती हूँ, अब मेरा मन नहीं मानता है। साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर। तो मछली थी आप पिछले जन्म में। जो आपके सौतन है, पहले तो उसका ही अधिकार है ना आपके पति में। जी जी। आप तो बाद में आई हो। जी। वो आपको क्यों स्वीकार करेगी? नहीं, उसने करवाई थी ये शादी। अच्छा, उसी ने करवाई थी? जी, उसकी मर्जी से हुई थी। क्यों करवाई उसने? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये राज तो इन्हीं को पता होगा। तो वो आई आपकी सौतन? नहीं, वो नहीं आई है। कौन आया है? पति आए हैं। अच्छा, बात कराओ पति से। आप ही हो पति परमेश्वर, 2 पत्नियों के। आपने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसी। हैं, मजे मजे में? एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब लोग। आप किससे प्यार करते? इनसे? जी। तो जब आपकी पत्नी थी तो ऑलरेडी आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ? पत्नी से भी प्यार था, लेकिन इनसे प्यार हो गया तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था। फिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। गुरुजी, मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी। और गुरुजी, हमारे पति मांस मछली खाते हैं। कहाँ है पति देव आपके? वही सामने वाले आश्रम में है। मांस कितना पैसा दिए थे आपके पिताजी? मेरे पापा जी 7 लाख रुपए दिए थे। तो 7 लाख ले लिया उन्होंने, फिर भी आपको नहीं रखा? जी नहीं बाबा जी। पति क्या करते थे? पति रेलवे में है जी। आपसे तलाक हो गया क्या? नहीं बाबा जी, वो तो तलाक भी नहीं दे रहे, वो सीधे कहते हैं हम इसको ना रखेंगे और ना पैसा देंगे, पैसा भी नहीं लिए हैं, यही कहते हैं। तो क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुजी क्या बताऊं, मुझे कहने में भी शर्म लग रही है। क्यों जी? मैं सारी सामान मुझे घिड़ा लगती है, मैं हर सामान से घिड़ा करती हूँ, सब धोती पोंछती हूँ, अब मेरा मन नहीं मानता है। साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ।
दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। हाँ, दिन भर पानी दिन भर पानी दिन भर, तो मछली थी आप पिछले जन्म में।